एक बात तय है कि ममता बनर्जी का चुनाव में सबसे बड़ा दम है बंगाली अस्मिता का, जिसके बूते वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को बाहरी बता देती हैं। और ममता बनर्जी बीजेपी को इसी के इर्द गिर्द फंसाए रखना चाहती हैं। देखिए कैसे हर मुद्दे को बंगाली अस्मिता कार्ड से ममता बनर्जी ने जोड़ने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी कहती है एक एक घुसपैठिया निकालेंगे, तो दीदी कहती है घुसपैठ के नाम पर बंगालियों पर अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार। बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप को मुद्दा बनाया, कुछ और घटनाएं जोड़ी। इन मुद्दों पर दीदी को घेरने की कोशिश की तो ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर इस मुद्दे को गौण करने में जुट जाती है। कहती है बंगाल की बेटी को मत सिखाओ बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी है। बीजेपी बंगाल में राम नाम के सहारे चुनावी बैतरणी जब भी पार करने की कोशिश करती है, ममता बनर्जी कहती है उन्हें हिंदुत्व न सिखाए भाजपा। वो अपने कार्यकाल में दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन, सरकार की तरफ से मिलते प्रोत्साहन का जिक्र कर इस मुद्दे को भी दरकिनार करती दिखती हैं और कानून व्यवस्था पर खुद को बीजेपी से बेहतर बताती हैं, बीजेपी को बाहरी बताती हैं और बीजेपी पर जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप लगाती रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी की परेशानी यह है कि यह बंगाली अस्मिता का कार्ड चुनाव में चलता भी जबरदस्त है। यही वजह है कि दीदी हर चुनाव में इससे जुड़ा नया नारा लेकर आती हैं। देखिए बहुत दिलचस्प होते हैं ये नारे, जो बांध पे छा जाते हैं बंगाली लोगों के। 2021 में टीएमसी ने नारा दिया था बांग्ला निजेर में चाय, मतलब बंगाल अपनी बेटी चाहता है। इसे देखते हुए अब की बार 2026 में बीजेपी ने भी बांग्ला में ही अपना नारा गढ़ा है। नारा दिया गया है कि बांग्ला बोचते चाय बीजेपी ताई, यानी बंगाल बचाना है तो बीजेपी चाहिए। 2026 में अब टीएमसी ने भी नया नारा दिया है बंगाली में ही, जो तो ही करो हमला आबार जीत पे बांग्ला, यानी जितना भी हमला करो फिर जीतेगा बांग्ला। यही कारण है कि बीजेपी इस बार ममता बनर्जी पर सीधे हमला करने से बच रही है और चुनाव को मुद्दों के इर्द गिर्द रखने की कोशिश की जा रही है। खुद अमित शाह यही करते नजर आए। तो दरअसल बंगाल का चुनाव हर लिहाज से दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यह सीधी फाइट है। इतना तय है कि यह सीधी फाइट दीदी वर्सेस बीजेपी है। और बीजेपी, क्योंकि दीदी ओ दीदी ये वो मसला था जिसके चलते बैकफुट पर बीजेपी गई थी और कारण यह था कि ममता बनर्जी पर कोई भी हमला बंगाली अस्मिता से ही जुड़ता है और इसलिए बीजेपी इस बार इससे बचने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो वहां पर लोगों की कमाई से जुड़ा मसला हो या फिर फैक्ट्रीज के जाने का। ये तमाम मुद्दे उठाए जो सीधा रोजगार से जुड़ते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर टीएमसी शुरुआत से ही हमलावर रही है। इसी को लेकर बुधवार को टीएमसी के 10 सदस्यों की डेलीगेशन ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और 10 सवाल दागे। इस मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं मिला। देखिए, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट? टीएमसी के 10 सदस्यों का दल जब दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर बाहर निकला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने यही आरोप लगाए। दावा किया कि ईवीएम के बल पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के जरिए वोटर चोरी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने जो भी सवाल पूछे उसका कोई ठोस जवाब उन्हें नहीं मिला। मैं अपील टू ऑल लाइक माइंडेड पार्टी, स्पेशली द वन इन द ऑपोजिशन, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. टीएमसी का डेलीगेशन कई अहम सवाल लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा था, जिनके जवाब डेलीगेशन चाहता था। जो सवाल टीएमसी के डेलीगेशन ने किए वो इस तरह थे। घुसपैठियों के नाम और बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ड्राफ्ट सूची में बताएं कि कितने लोग बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए और कहा कि हमने जितनी बातें भी चुनाव आयोग से कही उसको किसी बात की सुनवाई नहीं हुई और पूरी जो मतदाता सूची है, जो ड्राफ्ट सूची आई है, वो उसको उन्होंने गड़बड़ बताया। जब ये सवाल पूछा गया कि जब अंतिम सूची आएगी तो उस पर क्या उसको मानेंगे, तो अभिषेक बनर्जी ने उससे मानने से इनकार कर दिया। कहा अगर हमारे हिसाब से पूरी सूची ठीक नहीं हुई तो अंतिम जो सूची, फाइनल सूची आएगी जिस पर कि चुनाव होना है, वो उसको नहीं मानेंगे और जरूरत पड़ी तो वो कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। अभिषेक ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची ठीक नहीं हुई तो टीएमसी उसे नहीं मानेगी, जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता खोजेंगे। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ऊपर से कहीं आदेश लेकर काम कर रहा है। जो फाइनल लिस्ट आएगी उसको
अगर उसमें फ्लॉ रहेगा तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे भाई। अभी जो लिस्ट है उसमें इतना लोग है जिंदा है, मैं लिस्ट एक्सेप्ट कर लूं तो मैं फाइनल लिस्ट क्यों एक्सेप्ट करूंगा? फाइनल लिस्ट के बाद भी आपके पास प्रोविजन रहेगा। फिर क्या करेंगे? मतलब फिर फॉर्म लीगली फाइट होगा, फिर फॉर्म से मिल होगा। बिल्कुल नहीं है। कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए। चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशियस लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके। टीएमसी शुरुआत से ही एसआईआर के खिलाफ रही, जिसका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और घुसपैठिया बताकर वोट काटने की साजिश है। इन आरोपों पर बीजेपी भी शांत नहीं बैठी है। आरोप लगाया कि ममता हमेशा चुनाव आयोग पर दोष मढ़ती। Every time she is saying she has announced a war. War against what? You are an Indian. You declare war against against democracy of India. You declare war against the Constitution of India and constitutional bodies of India like the Election Commission. वैसे तो पश्चिम बंगाल में ममता के लिए सियासी जमीन मुफीद रही, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ वर्षों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उससे थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। साथ ही हुमायूं कबीर की बगावत भी ममता की राह में रोड़े बन रही है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को साध कर आगे बढ़ रही हैं, उससे तो यही इशारा मिलता है कि वो 2026 में भी सारी बाधाओं को पार कर एक बार फिर बंगाल में परचम लहरा देंगी।